हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूकेपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूके ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम हो, इसके लिए जो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नारायण आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है चंपावत, बी है पिथौरागढ़, सी है हरिद्वार, डी के है अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नारायण आश्रम है वो कहाँ, तो पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। और जो नारायण आश्रम है, इसकी स्थापना पिथौरागढ़ जिले में किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1936 में इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो नारायण स्वामी के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा कि वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा? नारायण स्वामी के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक की ऊंचाई है, तो कितनी है आपको बताना है। ए है 2500 मीटर, बी है 2000 मीटर, सी है 2611 मीटर, डी के है 2613 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैना पीक की ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रुद्रगंगा, जाड़गंगा, केदारगंगा, असीम गंगा, बेलून गंगा तथा सिया गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है भागीरथी, बी है भिलंगना, सी है अलकनंदा, डी के है कोसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो रुद्रगंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, भिलुन गंगा और शिया गंगा है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये भागीरथी की सहायक नदियां हैं। अब जो भागीरथी है, ये क्या है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1970 में, बी है 1969 में, सी है 1975 में, डी है 1967 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पर्वतीय राज्य परिषद है, इसका गठन किस वर्ष? 1967 में इसका गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था अगर ये पूछा जाए आपसे, तो रामनगर में किया गया था। और रामनगर क्या है? नैनीताल जिले में आता है। और जो पर्वतीय राज्य परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दया कृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे। और यदि इसके उपाध्यक्ष पूछे जाए तो उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो नारायण दत्त सुंदरियाल इसके महासचिव थे। तो इनको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है देहरादून, बी है लैंसडाउन, सी है अल्मोड़ा, डी के है नैनीताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से? तो लैंसडाउन से इसका प्रकाशन होता था। और किस वर्ष इसका प्रकाशन यहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1939 में इसका प्रकाशन यहाँ से हुआ था और लैंसडाउन से हुआ था। और किसने किया था इसका प्रकाशन यहाँ से? तो भैरव दत्त तथा भक्त दर्शन। तो इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा और ये ईयर की कब प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1913, बी है 1931, सी है 1930, डी क्या है 1936। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमन सभा की स्थापना कब? तो वर्ष 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी अगर ये पूछा जाए इसकी स्थापना? तो लैंसडाउन में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके अनुरोध पर हुई थी? तो इनका नाम भी याद रखिएगा, गवर्नर मेलकम हेली के अनुरोध पर इसकी स्थापना लैंसडाउन में हुई थी। और जो अमन सभा है, इसका उद्देश्य क्या था? तो लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना इसका उद्देश्य था। तो ये तीन के तीन फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है यमुना, बी है अलकनंदा, सी है भागीरथी, डी के है भिलंगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ? अलकनंदा नदी पर निर्मित है। और किस जिले में स्थित है ये परियोजना? तो ये भी याद रखिएगा, पौड़ी जिले में स्थित है। और किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरिज किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है शेर का डांडा पहाड़ी पर, बी है मनोरा पहाड़ी पर, सी है नैना पीक पहाड़ी पर, डी के है कंडोलिया पहाड़ी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरिज कहाँ? मनोरा पहाड़ी पर ये स्थित है।
अब जो एरीज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1954 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 1955 में क्या है, इसे नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया, तथा वर्ष 1961 में इसे क्या है, नैनीताल की ही मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो शेर का डांडा पहाड़ी है ये कहाँ, नैनीताल जिले में स्थित है, और जो मनोरा पहाड़ी है ये भी कहाँ, नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं को योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मोहन सिंह मेहता, बी है भवानी सिंह रावत, सी है शोभन सिंह जीना, और डी क्या है, इंद्र सिंह नयाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने, इंद्र सिंह नयाल ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुलेमान सिकोह ने किस पंवार शासक के काल में गढ़वाल में शरण ली थी, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है पृथ्वीपति शाह, बी है श्याम शाह, सी है फतेहपति शाह, डी क्या है, मानवेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वीपति शाह के समय में क्या है, सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल में शरण ली थी। अब जो पृथ्वीपति शाह है इनकी संरक्षिका का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन थे इनकी संरक्षिका, रानी कर्णावती। और पृथ्वीपति शाह ने क्या है, पृथ्वीपुर नगर की स्थापना भी की थी। तो ये दोनों फैक्ट भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पौड़ी जेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 1820, बी है 1837, सी है 1821, डी क्या है 1825। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौड़ी जेल की स्थापना किस वर्ष, 1821 में इसकी स्थापना हुई थी। और पौड़ी जेल की स्थापना के समय कमिश्नर कौन थे, तो कमिश्नर कौन थे इस समय, कमिश्नर ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए 1870, बी 1869, सी 1875, डी क्या 1860। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष, 1869 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है इसके प्रथम सुप्रीडेंट कौन थे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, डब्ल्यू क्रॉस के प्रथम सुप्रीडेंट थे। तो फ्रेंड्स आज हमने जो उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।